सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सभी का आज की भोर की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आइए हमारे साथ मिलकर इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए। और आज की भोर में परमेश्वर आपके लिए कहते हैं कि प्रभु यीशु के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। हो सकता है कि ऐसे कोई काम जो आपके लिए संभव है, जिसमें आप हार चुके हैं, जिसमें आपने अपनी हिम्मत को छोड़ दिया है, आप जो है निराश होकर बैठ गए हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का आज का वचन आपको उत्साहित करता है। मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुम मत डरो, क्योंकि तुम्हारे लिए परमेश्वर ने वो सब काम संभव किया है जो आपके लिए संभव है। हम सफलता की ओर एक कदम बढ़ाते हुए प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हुए आगे बढ़े, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है लूका 1:37 में, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हो सकता है कि ऐसी कोई बीमारी जो आपके लिए असंभव लगती है, क्योंकि डॉक्टरों ने जवाब दिया है, जब मनुष्य के पास प्रियो पैसा होता है वो डॉक्टर के पास जाता है, वैद्य के पास जाता है। जब उसे वहां से भी आराम नहीं मिलता, जब पैसा देकर भी उसका इलाज नहीं हो पाता, जब डॉक्टर भी हाथ खड़े कर लेते, तो वो काम, वो बीमारी मनुष्य के लिए असंभव हो जाती है। मनुष्य हारने लग जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन आज की भोर में वायदा के साथ आपसे बातें करता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटियों, तुम मत डरो, क्योंकि प्रभु का वचन यिर्मयाह 32:17 में कहता है, हे मेरे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है, इसलिए तेरे लिए कोई काम असंभव नहीं है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। यहाँ पर परमेश्वर का दास परमेश्वर की बढ़ाई करता है, क्योंकि तूने आकाश और पृथ्वी को रचा है, तूने वो सब चीजें रची है जो मनुष्य के लिए संभव है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुम क्यों घबराए हो, तुम क्यों परेशान हो, तुम क्यों निराश हो सकता है कि आपका बेटा कोई गलत रास्ते में हो, वो काम आपके लिए असंभव है, क्योंकि आपने उसे समझाया, आपने उसे ठीक करने की कोशिश की, नहीं हो रहा है, आप हार गए। लेकिन वचन कहता है, लेकिन वचन क्या कहता है? प्रभु परमेश्वर का वचन हिम्मत दे रहा है, आज की भोर में आपको ताकत देता है। मत्ती 19:26 में लिखा है, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से जो नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मत्ती 19:26 में किस प्रकार से परमेश्वर आज आप सभी को एक प्रोत्साहन, एक उत्साहन दे रहे हैं प्रियो। और मरकुस 9:23 में भी यही बात लिखी, यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। यहां पर सरदार कहता है, यदि तू कर सकता है तो कर। परमेश्वर कहता है तू कर सकता है कि क्या बात है? प्रभु यीशु के लिए तो सब कुछ संभव है। आज की भोर में मैं आप सभी के लिए कहना चाहती हूँ, ऐसा कोई काम आपकी लाइफ में है जो आपके लिए कठिन लगता है, आपके लिए बहुत असंभव सा लगता है। हो सकता है आपकी जॉब के लिए आप तलाश में हैं लेकिन मिल नहीं रही, आपके लिए संभव लगता है। हो सकता है कि आपके घर में बहुत ज्यादा कठिन परिस्थितियां आपके लिए संभव लगता है। हो सकता है कि आप बीमार हैं, वो बीमारी आपको छोड़ के नहीं जा रही, आपके लिए संभव लगता है। लेकिन प्रियो, आज की सुबह में बहुत सारी निराशा के बीच में परमेश्वर आपको आशा देना चाहते, आपको उत्साहित करना चाहते। कहते, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मत डर, क्योंकि मेरे लिए कोई काम असंभव नहीं है। जो मनुष्य से, जो तुझसे नहीं हो सकता, मैं करूंगा ठीक। मैं तेरे हर एक वो रुके हुए कामों को करूंगा, तेरे बिगड़े हुए अंगों को बनाऊंगा, उस बीमारी को नष्ट करके मैं तुझे चंगा करूंगा। मैं हर एक असंभव काम को संभव तेरे लिए करूंगा। उत्पत्ति 18:14 में लिखा है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? क्या प्रभु यीशु के लिए कोई बात कठिन है? क्या परमेश्वर के लिए कुछ असंभव है? प्रियो, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उसके चरणों में आए हैं, उसके वचन पर, उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा करते, तो निश्चय 100% आप बड़ी सफलता को देखेंगे, बड़ी चंगाई को देखेंगे, अपने बेटे और बेटियों को सुधरते हुए देखेंगे। आप जिस विषय में हार चुके हैं, प्रभु उसी विषय में हाथ बढ़ाएगा। जब आपकी हिम्मत टूट जाती है, जब आप सोचते हैं कि अब सब कुछ फिनिश, कुछ भी नहीं अब आगे मेरे बन सकता है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है, मैंने सब कुछ क्रूस पर पूरा किया है। जहां तुम्हारी सोच, जहां तुम्हारी हिम्मत खत्म होती है, जहां से तुम हार जाते हो, गिर जाते, परमेश्वर का वचन कहता कि वो वहीं से तुम्हारे लिए कार्य करना स्टार्ट करता है। एक 12 वर्ष से लहू से पीड़ित स्त्री थी, जिसको इतना रोग था
कि वो 12 वर्ष से पीड़ित थी, 12 वर्ष से उसके शरीर में लहू बह रहा था, उसकी हिम्मत हार चुकी थी, उसने सारे पैसे को व्यय कर दिया था, डॉक्टरों के पास, वैद्यों के पास, वो हर गली हर नुक्कड़ में गई, सभी से उसने अपने इलाज को कराया, लेकिन कहीं भी उसे आराम नहीं मिला। वो हार चुकी थी, वो थक चुकी थी, वो टूट चुकी थी, सिर्फ अब उसे मरना था। लेकिन कहीं ना कहीं से एक बार उसकी कान में आवाज पड़ी कि एक है जो जीवन देता है, जो असंभव को संभव करता है, जो मनुष्य से नहीं होता वो प्रभु करता है। यीशु के बारे में उसने सुना और विश्वास के साथ उसने प्रभु के वस्त्र को छुआ, उसी घड़ी वो चंगी हो गई। आज की भोर में मैं आप सबको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आपको विश्वास का एक अंश अपने अंदर लेकर के इस स्त्री की तरह आना है। आपको विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना है। आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को आप होते हुए देखोगे, हर वो असंभव बात आपके जीवन में संभव होगी, लेकिन उसके पीछे आपको विश्वास के साथ कर्म भी करना है। उस स्त्री ने विश्वास करके सिर्फ वहां बैठ नहीं गई, परंतु विश्वास के साथ वो प्रभु के पास आई, उसने कर्म किया। आपको भी प्रभु यीशु के पास आना। प्रभु यीशु के पास आने का मतलब क्या है? आपको सुबह में प्रार्थना, शाम में प्रार्थना में शामिल होना है, हर वक्त प्रभु के प्रति ईमानदार रहना, आज्ञाओं में बने रहना है। जिस प्रकार से प्रभु का वचन कहता है, आपको उसी वचन पर भरोसा करके एक कदम आगे बढ़ाओ, आपको सफलता निश्चय मिलेगी, आपको चंगाई निश्चय मिलेगी। आपको आपके जीवन में जिस विषय में आप तलाश है कर रहे, हारे हुए, प्रभु आपको कार्य उस विषय में करेंगे। सो मैं आशा करती हूँ आज के वचन से आप समझ गए हैं, आप सफलता में बढ़ने जा रहे हैं, चंगाई में बढ़ने जा रहे हैं, आप वो देखने जा रहे हैं जो अभी तक आपने नहीं देखा। आपकी सोच और समझ से परे परमेश्वर कुछ नया, कुछ अलग आपके जीवन में करने जा रहा है। आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी टेस्टमनी बनने जा रही है। इसलिए घबराए ना, निराश ना हो, प्रभु में जुड़े रहे, प्रार्थना में निरंतर बने रहे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। आपके लिए मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ, आप इस प्रार्थना को विश्वास के साथ रिसीव करें। धन्यवाद 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 मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे भले परमेश्वर, मेरे प्रभु यीशु, आपका राज्य है, आपकी इच्छाएं पूरी हो जाए। प्रभु आकाश और पृथ्वी के कर्ता अपनी बढ़ाई हुई भुजा से इस सारी कायनात को बनाया है। मेरे पिता, आप कितने खूबसूरत है। पिता धन्यवाद करते हैं तेरे गुणों के लिए, तेरे उपकारों के लिए, तेरे इस बड़ी महानता के लिए। प्रभु यीशु, आपने सारी रात संभाला है, एक नया सवेरा दिया। प्रभु आज का दिन मेरे पिता परमेश्वर ये देख पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, सांस ले पा रहे हैं, ये तेरी दया है। एक सुंदर फेलोशिप में फिर से हम सबको आपने जोड़ा है बैठने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। प्रभु अपने लोगों के साथ जुड़ा। प्रभु हम धन्यवाद करते, हम घटे और आप हम में बढ़ते जाए। आपका राज्य है, आपके राज्य के काम कार्यक्रम पूरे हो हर जगह पे। प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो, हमारा चाल चलन, हमारा उठना बैठना आपको भावता हुआ हो। प्रभु आज के वचन से आपने हिम्मत दिया है। बहुत सारे लोग जो तेरे लोग हैं इस प्रार्थना में जुड़े हुए, हर वो बेटा बेटी, हर वो नौजवान, हर वो बहन भाई, हर एक वो माता पिता जो हार चुके हैं, जो टूट चुके हैं, जो अपने कामों में निराश है। आपका वचन कहता है, मेरे बेटे मेरी बेटी तू क्यों डरता है? क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? प्रभु यीशु, तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। यदि ये बीमारी से परेशान हो चुके, हार चुके, प्रभु आज अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर इन्हें चंगाई में बदल दे। जब इनके हिम्मत हार चुकी, डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े किए, इनका पैसा काम नहीं आता, प्रभु इस वक्त ये तेरी ओर नजर लगाए, आप पर भरोसा कर रहे। हर एक वो भाई बहन जो वेंटिलेटर आईसीयू में, गंभीर परिस्थिति में, इनके हाथ पैर में दर्द है, रीढ़ में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, ब्लड कैंसर है, हार्ट जैसी बीमारियां, नासूर बीमारियों को प्रभु यीशु तेरे नाम से मैं आज देती हूँ। आज तेरा वचन इनकी लाइफ में अप्लाई करती हूँ। प्रभु यीशु, इनके लिए असंभव तो हो चुका है, लेकिन आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। आपकी आत्मा के द्वारा ये चंगे हो जाए, क्योंकि जहां प्रभु यीशु की आत्मा है वहां पर प्रेम है, शांति है, सफलता है, चंगाई है। प्रभु यीशु में प्रार्थना करती, सब तरह का रोग इनके शरीरों को छोड़े चला जाए। हर एक वो एड्स की बीमारी, टीबी की बीमारी, थायराइड की बीमारी, पैरालाइज अटैक, हर प्रकार का वो बीमारी यीशु के नाम से छोड़े, इनके शरीरों को आउट हो जाए। पिता, इनके आंखों के रोग, हेयर फॉल जो बहुत ज्यादा होते नष्ट हो जाए। हर एक हार्मोन्स जो गड़बड़ी है यीशु के नाम से बैलेंस में आए। वो बहनें जो संतान को नहीं देख पा रही, निराश है प्रभु, ये हार चुकी, अब इनसे कुछ हो नहीं रहा। डॉक्टर ने भी बोला कि तू मां नहीं बन सकती, लेकिन खुदा ने कहा, देख मेरी बेटी, गर्भ का फल प्रभु यीशु की ओर से वो कहता है तो फ्रूटफुल हो चुकी है। तो विश्वास के साथ इस प्रार्थना में तो रिसीव कर, प्रभु यीशु आपको फ्रूटफुल कर चुके, आपके नाम धराई को मिटा चुके, क्योंकि उसका वचन कहता है वो बांझ को आनंद करने वाले बच्चों की मां बनाता है। जो वायदा
वादा उसने किया वो कभी भी फेल नहीं हो सकता। पिता हम धन्यवाद करते हैं, इन बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, बहुत जल्दी ये छाती से एक बेटे को लगाने जा रही है, एक बेटी को लगाने जा रही है, असंभव काम अपने जीवन में होते हुए देखने जा रही। पिता धन्यवाद करते हैं जो नौजवान गलत रास्ते पे हैं प्रभु, डिस्ट्रैक्ट में है, बेविचार में, गंदी लतों में, सब तरह का वो गंदी लत, हर एक बेविचारी बातें, हर एक एडिक्ट लतें इनके भाई और बहनों, इनके बेटे और बेटों को छोड़े और आउट हो जाए। प्रभु ने अपनी आत्मा से लबालोन कर दीजिए, भर दीजिए। हाँ मेरे परमेश्वर, हर वो गलत बातें इनके जीवन से छोड़े और चली जाए, इनके परिवारों की लड़ाइयां मिट जाए प्रभु, हर वो डिप्रेस करने वाली स्पिरिट आउट हो जाए, चिंता देने वाली, मेरे पिता निराशा में भर देने वाली, यीशु के नाम से वो गंदी स्पिरिट इन्हें छोड़े और चली जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आज की सुबह में ये जहां कहीं जाते आते हैं प्रभु, आपकी सुरक्षा इनके साथ हो प्रभु, अपना एंजेलिक प्रोटेक्शन भेजना, हर एक धोखे से, एक्सीडेंट से, फ्रॉड से, हर एक चीजों से प्रभु जो धोखे की इन्हें बचाना, इनकी रक्षा करना। आप अपने प्रियजनों पर दया करना प्रभु, क्योंकि ये तेरे लोग हैं, तुझ पर भरोसा करते हैं, पहला स्थान आपको दे रहे। ऐसे कोई भाई बहन जिन पर कोर्ट केस चलते, सब तरह का कोर्ट केस समाप्त हो जाए। ऐसे कोई भाई बहन जो झूठे केसों में फंसाए गए, वो निर्दोष है, यीशु तेरे नाम से छूटने पाए। इनका कोई प्रियजन छोड़कर इनके घर को चला गया प्रभु, उसके हृदय में डाल, वो वापस लौटकर अपने घर आए। मेरे पिता जिस काम को करते करते थक चुके, उसी काम पर प्रभु आप हाथ बढ़ाए प्रभु, इनके खेती और खलियानों में आशीष दे, इनके घर पर आशीष दे। जब ये बहुत दिनों से घर बनाने के विचार में है, लेकिन ये बना नहीं पा रहे, इनके पास पैसा नहीं जुटा पा रहे, यीशु के नाम से वो असंभव काम आप संभव कीजिए प्रभु। आपके वचन में लिखा, जिस घर को यहोवा न बनाए, बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। प्रभु इन्हें एक अच्छे घर से ब्लेस कीजिए प्रभु, जिस विषय में ये निराश है, नौकरी की तलाश में, एक अच्छी नौकरी से ब्लेस कीजिए प्रभु। मेरे पिता कोई अंग इनका खराब हो चुका, चल नहीं सकते, हड्डियां टूट गई किसी कारणवश, एक्सीडेंट या कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन वो नई हड्डियां बने यीशु के नाम, वो रिन्यू हो जाए, वो हड्डियां जी उठे प्रभु, प्रकाश हो इनके हर एक अंधकार पर। मैं प्रकाश बोलती हूँ, उजाला हो जाए इनकी जिंदगी में प्रभु, सब तरह के डिले की आत्मा नष्ट हो जाए। मेरे पिता नन्हे बच्चे हील हो जाए, सब तरह का बुखार आउट हो जाए, इन्फेक्शन आउट हो जाए, हार्ट की बीमारी जाए, लिवर की बीमारी जाए, किडनी की बीमारी जाए, आंतों से रिलेटेड हर प्रकार की बीमारियां नष्ट हो जाए, यूट्रस की बीमारियां नष्ट हो जाए, गांठें, रसोली सब तरह की नष्ट हो जाए, पत्थरियां आउट हो जाए यीशु के नाम से, जॉन्डिस का रोग जाए यीशु के नाम से, ब्लड कैंसर, यूट्रस में कैंसर, हर प्रकार का जो भी कैंसर है नष्ट हो जाए। यीशु आज ये नया 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 आशीष को प्राप्त करने पाए, इनके लिए नए नए द्वार हो खुले, इनके लिए सफलता के लिए कदम बढ़ने पाए तेरे नाम से प्रभु। मेरे खुदावन खुदा, जितने अपने रिक्वेस्ट को, अपनी प्रार्थना को, निवेदन को आज लिख रहे हैं प्रभु, एक एक की प्रार्थना विनती आपके समीप ले आती हूँ प्रभु, इनकी प्रार्थना निवेदन को सुनना और उत्तर हाँ और आमीन में देना। ऐसे कोई भाई बहन प्रभु जिन्होंने कोई वाहन लिया है और प्रभु उस वाहन को लेकर बहुत परेशान है, मेरे पिता कोई ना कोई रुकावट उस वाहन में लगी है, या इनके कागजात में लगी है, या इनके नाम पर नहीं हो रहे, वो सब प्रकार की संकट और परेशानी इनके जीवनों को छोड़े और चली जाए, हर काम इनके लिए संभव होने पाए। मेरे खुदावन प्रार्थना करती पिता, इनके लिए अद्भुत मार्ग खोल दीजिए। ये तेरे लोग हैं प्रभु, बूढ़े बुजुर्ग माता पिता के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, इस बुजुर्गी अवस्था में उन्हें नया बल, नई ताकत प्रदान कीजिए, ताकि वो लहलहाते रहे, तेरी महिमा करते रहे। ऐसे कोई भाई जो पाप में है, बेविचार में प्रभु, वचन पर भरोसा नहीं कर पा रहे, इनका मन भटक रहा है, हर एक भटकाव वाली स्पिरिट छोड़ दे यीशु के नाम से, और ये लोग फ्री हो जाए। अपने प्रियजनों पर हाथ रखिए प्रभु, पवित्र आत्मा से भर दीजिए प्रभु। आपने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, जब तुम मांगते हो तो तुम्हें पवित्र आत्मा का दान क्यों नहीं दिया जाएगा। हर एक बेटे और बेटियों के लिए मैं पवित्र आत्मा का अभिषेक का दान मांगती हूँ, इन्हें अभिषेक कीजिए प्रभु, ताकि ये पाप से अलग रहे, ये एक पवित्र जीवन जिए, ये अनंत काल के लिए तैयार हो जाए प्रभु। अंत के दिनों में ये वचन पढ़ने वाले, प्रार्थना करने वाले, उपवास करने वाले बने। ऐसे पति पत्नी जिनके बीच में लड़ाइयां झगड़े हैं, हर प्रकार का वो लड़ाई झगड़ा नष्ट हो जाए, प्रेम स्थापित हो पिता, टूटे हुए रिश्ते जुड़े प्रभु, टूटे हुए घर जुड़े प्रभु यीशु के नाम से। जिनकी शादी में लेट है प्रभु, एक अच्छा जीवन साथी देकर ब्लेस कीजिए। मेरे खुदावन खुदा, जिनका जन्मदिन है आज के दिन प्रभु, आप उनको ब्लेस करना, एक और साल उनके जीवन में जोड़ा प्रभु, पूरे साल उन्हें संभालना प्रभु यीशु। आज पूरा दिन जहां कहीं जाए प्रभु, इनकी रक्षा करना, इनके हाथ के कामों पर बरकतें और आशीष देना पिता। सचमुच आप हमारे भले परमेश्वर हैं, हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर सदैव देते हैं, इसलिए हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु, क्योंकि आप आदर के योग्य, महिमा के योग्य, प्रशंसा के योग्य राजा है। एक बार फिर से सारे भाई बहनों को, तेरे प्रिय लोगों को, हम सब अपने आप को तेरे हवाले करते, तेरी अधीनता में लाते हैं प्रभु। हमें संभालना, इन्हें सफलता देना प्रभु, प्रॉस्पेरिटी में बदलना प्रभु, चंगाई में बदल देना प्रभु, इनके लिए अद्भुत मार्ग बनाना प्रभु, इनके हाथ को पकड़ करके चलना। मेरे अच्छे पिता, मेरे प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद करते आज के दिन
दिन हर एक इनके कामों पर बरकत और आशीष देना। सचमुच आपने ऐसा कर दिया, इसलिए सारा आदर और महिमा, जलाल, प्रशंसा, गौरव आपको देते हुए प्रार्थना प्यारे जीवित उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। पिता सुन और ग्रहण कर, आमीन, हालेलुया।